Consistency is the key to achieving success, and this champion has proven it all. With his constant efforts, he has come out and performed exceptionally well in NEET 2023. So let's welcome Swayam to the stage with a huge round of applause. So Swayam, we learn here that your father is an engineer, and you also liked, maths, or you wanted to be an engineer. So how come engineer से doctor का switch? एक्चुअली हमारे घर में फैमिली में मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स ऑलरेडी हैं और किसी ने मेडिकल लाइन परस्यू ही नहीं किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मेडिकल लाइन में आई कुड सर्व डायरेक्टली पीपल, सो इसीलिए लगा कि नहीं, मेडिकल लाइन जाना है, और 11th में मैंने मेडिकल चूज किया। कभी भी किसी ऐसे पॉइंट पर आपको लगा कि मतलब आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या फिर कई ऐसी चीजें जहां आप अटक रहे हैं, तो उस टाइम पर जितने भी आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने आपकी कैसे हेल्प करी? हाँ, मैं किसी भी टाइम पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता था तो मैं अपने वो फिजिक्स के सर और केमिस्ट्री के सर, तो वो मेंटर्स थे, वो उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता था, वो मतलब टाइम दे पाते थे मुझे, और उनसे जाके बात करता था कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा मुझसे, तो वो फिर सॉर्ट आउट करते थे कि ऐसे करो, ये इसके लिए भी टाइम दो, इतना घंटे सो, ये सब, वो पूरा एकेडमिक नॉन एकेडमिक सारे प्रॉब्लम्स मेरे वो मतलब मुझे फेस करने में हेल्प करते थे। तो फाइनल स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम क्या थी आपकी, कि कितना टाइम आप फर्स्ट वो कर लेंगे, फिर रिवीजन को कितना टाइम देंगे, किस सब्जेक्ट को क्या पर्टिकुलर टाइम देंगे? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम? पेपर अटेम्प्टिंग के तो मैं हमेशा पहले हमेशा बायोलॉजी करता था, मतलब पूरा बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कर दिए। दैट टुक अराउंड 40 मिनट्स फॉर मी, 20 बॉटनी 20 जूलॉजी, इतना टाइम लगा, 40 मिनट्स में हो जाता बायोलॉजी। फिर केमिस्ट्री वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्गर पार्ट था, 20 to 30 मिनट्स लगते थे। तो फिजिक्स भी मुझे अच्छा लगता था, मतलब इन जनरल फिजिक्स इज अ हॉरर सब्जेक्ट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, इट वाज नॉट फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही फिजिक्स को ध्यान दे के अच्छे से पढ़ा हुआ था, और मैथ्स जो लिया था थोड़ा तो हेल्प होता था फिजिक्स में, इसलिए मतलब फिजिक्स मेरा जस्ट 40 to 50 मिनट्स में हो जाता था। तो कंप्लीट 2 आवर या फिर 2 आवर 10 मिनट्स तक पेपर पूरा खत्म हो जाता था। फिर जब OMR फिल करना होता है तो मैं एक क्वेश्चन फिर से चेक करता था कि हाँ, कैलकुलेशंस ठीक किए। पहले बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस बबल कर दिए, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया। जो लास्ट में जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 करना होता है, जो 5 छोड़ने होते हैं, तो वो बहुत केयरफुली करना होता है। तो वो मैं पहले एक्चुअली वो 10 क्वेश्चन विद अटमोस्ट केयर में करता था। उसके बाद ये मैं जब भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है और OMR में यही है, फिर बबल करता था, क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब 11th और 12th में बबलिंग मिस्टेक्स बहुत करता था मैं, मतलब कुछ यहाँ 2 ऑप्शन या वहाँ पे 3 लगा दिया, वो बड़ा दुख होता था। मतलब तुम्हें पता नहीं है, गलत हो गया, इट्स ओके, यू डिडंट नो दैट, बट तुम्हें पता था, तुमने सॉल्व किया, तुमने पूरा अपना सब दिया, फिर भी गलत हो गया, तो वो बहुत खराब लगता था। इसलिए मैंने वो थोड़ा बबलिंग को मैं पूरा 1 आवर देता था, मतलब बहुत टाइम लेके अच्छे से, मतलब काम माइंड के साथ बबलिंग करना है, इसलिए वो लास्ट एग्जाम में वही हेल्प हुआ। अमेजिंग। तो ऐसे ही कई सपने हमारे जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं ये देख रहे हैं, एंड दे हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, सो लेट्स ओपन द फ्लोर टू देम एंड लेट देम क्लियर देयर डाउट्स। या प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि NTA के हिसाब से जो नीट में पिछले 2 साल से आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है कि उस क्वेश्चन कैसे क्रैक किया जाए? से हम लोग इसमें लैग कर रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, मतलब खुद मैंने एक नोटबुक बनाया था जिसमें मैंने खुद ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बनाए थे, मतलब स्पेशली बायोलॉजी में मैंने बायोलॉजी NCERT पढ़ ली, एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके मतलब लाइंस में से कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, उन लाइंस को मैंने लिख दिया, और एक जो कीवर्ड है वो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया तो मतलब तुम्हें क्वेश्चन आंसर आना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया, मतलब बिना ऑप्शन के तुम्हें आंसर आना चाहिए। बाकी जब लास्ट आता है, जस्ट 2 मंथ्स होता है नीट के, तब एक आकाश का नो ईयर NCERT बुक आता है, उसमें बहुत सारे ट्रू फॉल्स और NCERT लाइनर्स होते हैं, और असर्शन रीजन तो बहुत सारे होते हैं उसमें। तो वो बुक को जुडिशियसली मैंने कंप्लीट किया था, वो पूरा मतलब एक क्वेश्चन उसका मैंने सॉल्व किया था, और जो भी डाउट्स होते थे लास्ट टाइम पे मैं सर के साथ जाके वो क्लियर कर देता था। वो बहुत हेल्प हुआ असर्शन रीजन में और स्टेटमेंट बेस्ड में। थैंक यू। आई एम श्योर कि
आपकी जर्नी के ड्यूरिंग बहुत सारे लोग हैं जिनको आप क्रेडिट देते होंगे एंड उनमें से आपके पेरेंट्स भी एक होंगे Parents, एंड हाँ। वी हैव योर मदर हियर विद अस वी वुड लाइक टू इनवाइट हर ऑन टू द स्टेज एंड उनसे जानेंगे आपके बारे में कुछ और या प्लीज सबसे पहले तो मैम मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वयं ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है थैंक यू सो मच। पर ये अभी की बात है ना हम थोड़ा सा पहले जानना चाहते हैं कि स्वयं हमेशा से इतने डेडिकेटेड और यू नो डिसिप्लिन्ड रहे हैं या इट वाज जस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नीट? नो मैम, वो तो बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन था। मतलब जब वो एलकेजी में था ना तो थोड़ा सा काम मुझे रहता था, मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती थी तो मैं उसको स्कूल और उसके पापा दूसरे जगह पर सर्विस करते थे तो उसको जब मैं स्कूल से लेकर आती थी फिर उसको खाना खिला देती थी और वो अपने आप ही उसका होमवर्क कर लेता था मतलब एलकेजी से। फिर डे बाय डे वो जैसे बड़ा हुआ फिर 6-7 ऑनवर्ड्स उसको मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका हो गया वो अपने आप पूरा का पूरा। फिर 8 ऑनवर्ड्स तो हम बिल्कुल नहीं उसको देख पाए क्योंकि छोटी बिटिया भी आ गई थी तो उसका मतलब पढ़ाई में बहुत ही वो इंटरेस्ट था। मतलब उसको इंग्लिश थोड़ा उसका डाउट रहता था, उसको वो इंग्लिश में पूरा पढ़ा लेती थी। बाकी सब्जेक्ट में वो बहुत मतलब खुद बहुत पढ़ता था, उसको बोलने नहीं पड़ता था कि बेटा पढ़ो पढ़ाई करो या तुम जाकर होमवर्क खत्म करो, ये सब नहीं करना पड़ता था। वो अपने आप ही बैठकर पढ़ाई कर लेता था। और आप मतलब अपने जर्नी के ड्यूरिंग जो आपने चीजें सीखी हैं, जो आपने कहीं ना कहीं गलतियां करी हैं, तो जितने भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? ध्यान अपने सेहत का बहुत ज़्यादा रखना है कि बी हेल्दी, क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो 3-4 दिन वैसे ही जाएंगे। तो ओवर स्ट्रेस नहीं करना अपने आप को, मतलब जितना बॉडी और माइंड परमिट कर रहा है उतना ही अपने आप को स्ट्रेस दो। और कभी मतलब एक सलाह दूंगा कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट करते रहो कि कौन सा स्ट्रेटेजी और प्लान तुम्हारे लिए सही लग रहा है। किसी दूसरे को फॉलो मत करो कि वो ये कर रहा है, दूसरे बच्चे ये कर रहे हैं तो उसका मार्क ज्यादा आ रहा है। वो अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है, तुम अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करो। तो अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहो एंड बिलीव इन योरसेल्फ। Believe in yourself. And then you can be the champion just like Swayam did. I would like to congratulate you once again, ma'am. Thank you, Congratulations once again. It has been a great conversation. I wish you all the very best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you. Thank you.